नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और सबसे पहले यूपी की ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और पहली बड़ी खबर, यूपी में सम्मेलनों से चुनावी माहौल बनाएगी बीजेपी, ये खबर आ रही है। और 5 सितंबर यानी कि कल से बीजेपी यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन करेगी। कल से इसकी शुरुआत हो रही है। सम्मेलन के दौरान समाज के प्रबुद्ध लोगों से बीजेपी नेता संवाद करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं और वहीं प्रयागराज से राधा मोहन सिंह, अयोध्या से स्वतंत्र देव सिंह और लखनऊ में सुनील बंसल सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, संभालेंगे मोर्चा। और इसके अलावा यह भी जानकारी है कि 6 से 7 सितंबर को महिला मोर्चा और किसान मोर्चा की कार्य समिति सम्मेलन करेगी और वहीं 25 सितंबर को पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन किया जाएगा। अशोक तिवारी ज्यादा खबर दे रहे हैं। अशोक तिवारी, तो यूपी में सम्मेलनों का दौर शुरू हो रहा है बीजेपी का। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन के मोड में है। आप देखिए कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे वो संगठनात्मक बैठकें हो या फिर जातिवार गुणागणित सेट करना हो। अभी बीजेपी की तरफ से जो प्लान बनाया गया है उसमें कल से यानी 5 सितंबर से 20 सितंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करने जा रही है बीजेपी, जिसमें तमाम सारे जो प्रबुद्ध जन है उत्तर प्रदेश के, उनसे संवाद स्थापित किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह भी है कि यूपी के तमाम सारे बड़े नेताओं को, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो या महामंत्री संगठन सुनील बंसल हो, सबको अलग अलग जिलों का दायित्व दिया गया है। कल से सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है और वहां पर वो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से आने वाले दिनों में बीजेपी के कई केंद्रीय स्तर के नेता भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि बीजेपी इसको जातिगत सम्मेलन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती, ना ही उसका स्वरूप देना चाहती है, इसीलिए इसका नाम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन रखा गया है। बीजेपी के नेताओं का यह दावा है कि इस सम्मेलन के माध्यम से जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे संवाद किया जाएगा और उनको बीजेपी के पक्ष में लामबंद किया जाएगा, जिसका फायदा वो आने वाले चुनाव में बीजेपी को पहुंचा सके। ठीक है अशोक तिवारी, आप मेरे साथ बने रहिए। हम लौट रहे हैं, दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी से दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी की नकल करके बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। मायावती बोली कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से दुखी होकर बीएसपी के साथ आ गया है। मायावती ने यह भी कहा कि चुनाव में विपक्ष बीएसपी विरोधी षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बीजेपी के पक्ष में झूठे सर्वे किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा है अशोक तिवारी, मायावती कह रही हैं कि बीजेपी बीएसपी की नकल कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब से बीजेपी की तरफ से तमाम सारे सम्मेलनों का स्वरूप तैयार किया गया है और उसकी तारीखों का ऐलान किया गया है, उसके बाद से ही बीएसपी नेताओं की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आज बसपा प्रमुख मायावती ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जोरदार हमला किया और यह कहा कि बीएसपी की तरफ से जो प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसको प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी का नाम दिया गया है, उसमें जिस तरह से खासतौर पर ब्राह्मण वर्ग बीएसपी के साथ जुड़ रहा है, उससे बीजेपी के खेमे में बौखलाहट है और इसी वजह से उन्होंने बीएसपी की नकल करते हुए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कराने का ऐलान किया है। मायावती ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा की गई है और सभी वर्ग इस वक्त पूरी तरह से बीएसपी के साथ जुड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव के पहले बहुत मुखरता से अपनी बात रखती हुई मायावती बीते काफी दिनों से देखी जा रही है, चाहे वो उनके उत्तराधिकारी कौन होगा, उनके अस्वस्थ होने पर उसका चाहे जवाब देने की बात हो, या फिर अब प्रबुद्ध सम्मेलन में बीएसपी के नेताओं के दौरान जो भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है उसमें बीएसपी के पक्ष में माहौल बनाने की बात भी मायावती की तरफ से की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये संकेत देने की कोशिश मायावती की तरफ से की गई है कि चाहे ब्राह्मण वर्ग हो या दूसरे वर्ग हो, वो लगातार बीएसपी के साथ जुट रहे हैं और आने वाले चुनाव में बीएसपी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगाह भी किया और ये कहा कि चुनाव में तरह तरह के षड्यंत्र भी होते हैं। हो सकता है कि तमाम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बीएसपी के खिलाफ अंदर खाने एकजुट भी हो जाएं ताकि बीएसपी की सरकार बनने से रोका जाए। तो एक सकारात्मक संदेश मायावती की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की गई है और बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया गया है कि जिस तरह से वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है वो पूरी तरह से बीएसपी की नकल है। तो कुल मिलाकर अपने खेमे को लामबंद करने की कोशिश और समाज में अपने कार्यकर्ताओं को यह मैसेज देने की कोशिश कि बीएसपी बहुत मजबूत विकल्प के तौर पर इन दिनों उत्तर प्रदेश में उभर रही है, लिहाजा कहीं भी आपको हताश होने की या निराश होने की या डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ये कोशिश मायावती की तरफ से आज की गई है। अशोक तिवारी, लौटते हैं आपके पास। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूपी से 2022 चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव नाराज किसानों को साधने में जुटी हुई है। बीजेपी किसान संगठनों से बातचीत के साथ गन्ना मूल्य भुगतान में बढ़ोतरी करेगी यूपी सरकार, ये बड़ी खबर। इससे पहले योगी सरकार किसानों पर पराली जलाने पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का ऐलान भी कर चुकी है। तो क्या अशोक तिवारी, किसानों को एकजुट करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए योगी सरकार की ये कोशिश?
देखिए, निश्चित तौर पर आप जो किसान आंदोलन कृषि कानून को लेकर चल रहे हैं उसको बिल्कुल भी राजनीतिक तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो किसान मोर्चा की टीम है बीजेपी की, उसके साथ 150 किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अपने आवास पर मुलाकात की थी। उनको एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि जो 3 कृषि कानून है वो किसानों के हित में है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। और अब ये संकेत उत्तर प्रदेश सरकार में जो गन्ना मंत्री हैं उन्होंने खुल कर दिए हैं कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से गन्ना मूल्य जो है उसको बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ये चाहती है कि किसानों को बढ़े हुए मूल्य पर भुगतान किया जाए। और इसके अलावा आने वाले दिनों में खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम सारे किसान संगठन हैं, उनके साथ भी सरकार संवाद करने जा रही है। एक संगठन नहीं बल्कि जितने भी संगठन हैं उनसे अलग अलग स्तर पर बातचीत का दौर अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे संवाद करेंगे और दूसरे जो बीजेपी के किसान नेता हैं उनको किसान संगठनों के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए भेजा भी जाएगा। तो कुल मिलाकर किसानों की नाराजगी जो कि कही जाती है कि कृषि कानून के खिलाफ उनकी लामबंदी देखने को मिल रही है, उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है, चुनाव से पहले वही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और शायद यही वजह है कि खुद गन्ना मंत्री की तरफ से कहा गया कि जो गन्ना मूल्य का भुगतान है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, पराली जलाने के जो मुकदमे हैं वो वापस किए जाएंगे और अगली बार ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि पराली जलाने की स्थिति ना बनने पाए। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से किसानों के हित में क्या फैसले किए गए हैं उसकी जानकारी उनको दी जाएगी और कम से कम इसी माध्यम से उनकी नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। अशोक तिवारी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।